हेलो। बताइए। आदरणीय बंटी जी, हाँ। त्रिवार हाँ, पंचांग प्रणाम। सुखी हो। बंटी जी, मेरे मन की ऐसी सद्य अभी ऐसी स्थिति है कि जो मैं आज सील का जो पालन करता हूँ, तो प्राणी की हत्या करने का विचार मन में नहीं आता। चोरी का भी विचार मन में नहीं आता। मूसावादा का भी मन में विचार नहीं आता। और कामे सुमेज का चारा का विचार मैं काया से तो नहीं करता, लेकिन मन में वो बात आ ही जाती है। वो प्रबल रूप से आती है। मैं समता से देखता हूँ, प्रज्ञा से देखता हूँ कि ये नहीं आना चाहिए, लेकिन वो आती है। तो ज्यादा ज्यादा करके बलशाली अकुशल होती है। कुशल का वजन जरा कम रहता है। तो इससे मैं बलशाली हूँ, मेरा मन ऐसा कुशल करने के लिए मूसा कामे सुमिच्चा न होने के लिए क्या करना चाहिए? मैं क्या कर सकता हूँ? ये जो तीन शील है, अनातिपाता, अदीन्ना दाना और कामी सुविच्छा, ये शील इस शरीर से बंधे हुए हैं, न कि मन से। ठीक है। प्राणी की हिंसा आप शरीर से कर रहे हो, मन से तो बाद में देखो। ठीक है। चोरी हम शरीर से कर रहे हैं, तो ये जो नियंत्रण है ये शरीर पर नियंत्रण है, मन पर नियंत्रण के लिए नहीं। मन से ये अकुशल जागते हैं, परंतु ये करना रोकता है इस शरीर से। तो वो यदि हो रहा है, यदि आप कामे सुमिच्छाचारा का शरीर से, यानी पर स्त्री के पास नहीं जा रहे, दूसरी स्त्री के पास नहीं जा रहे हैं, तो आपका कामे सुमिच्छा का शील नहीं टूट रहा। ठीक है। वो शील नहीं टूटेगा। मन में भिन्न भिन्न तरह के चिंतन आते रहेंगे, वो लंबे समय तक काम वासना मन में जागती है। केवल उसे इस शरीर से कभी ना हो पाए, उसके लिए हमें अभ्यास करने की आवश्यकता है। क्योंकि मन में जब जागता है ना, तो तत्काल ही व्यक्ति उस शरीर पर आने के लिए कोशिश करता है। तो हमें उसे रोकना है। यदि वो उतना हो गया तो समझ लेना कि मेरा ये शील बचा हुआ है, मेरा ये शील टूटा नहीं। मन में जो विचार जागता है ये, तो उसे लंबा समय लगता है दूर करने के लिए। उसे अशुभ की साधना से दूर किया जा सकता है, धीमे धीमे, हर समय थोड़ा 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 थोड़ा, इस शरीर की गंदगी को देखते हुए, चिंतन करते हुए, हम अपने आप को इस वासना से दूर कर सकते हैं, कामी सुमिचाचारा से नहीं। हम इस राग को, हम इस शरीर के काम भोग को दूर कर सकते हैं। ठीक है। परंतु उसका अर्थ ये नहीं होता, जैसे आपके मन में किसी स्त्री के प्रति इच्छा इच्छा जाग गई, परंतु आपने यदि शरीर से कोई क्रिया न की है, तो वह शील को तोड़ना नहीं होगा। इसलिए आप उस तरह का धारणा मत बनाएं। शरीर से सुरक्षा करना है तो हिंसा न करना, चोरी न करना और व्यभिचार न करना, इतने भाव को ध्यान में। ठीक है। वह पर्याप्त है। बाकी मन के लिए हम धीरे धीरे धर्म का अभ्यास कर सकते रहेंगे, करते रहेंगे। ठीक है। हाँ। अगला प्रश्न। नंदामी बनते जी। सुखी हो। मेरा प्रश्न है बनते जी कि जिस दिन मैं उपवास ग्रहण करता हूँ, उस दिन नींद में अगर कोई शील टूटता नहीं है ना, कुछ आता है विचार तो, नींद में कोई नहीं नहीं सपना है? नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं ना ऐसा कुछ? ऐसा कोई नहीं है। निद्रा में आने वाली चीजों को कुछ नहीं बताया गया है ठीक उस है। दिन। और एक्चुअली कैसा है कि स्वप्न दोष को उस बारे में उसकी उसकी गिनती में नहीं लिखा कहा गया है। और हाँ, परंतु शरीर से अपने हाथों का इस्तेमाल कर कर या किसी तरह सा कोई यह आलंबन इस्तेमाल कर यदि कुछ करता है, तो हाँ वो शील टूटेगा। परंतु यदि नहीं है तो ब्रह्मचर्य के जैसा पत्नी से दूर रहना है, अपनी बाकी सारी क्रियाओं से दूर रहना है, और ब्रह्मचर्य का पालन। परंतु यदि निद्रा में ऐसा कुछ हो जाता है, तो निद्रा का दोष नहीं लगता। ठीक है, उसको ध्यान रखो। तो उससे आपका ब्रह्मचर्य का शील नहीं टूटेगा। वो कैसा, अभी अभी कैसा, नए नए से हम अभ्यास कर रहे हैं, इसीलिए आप भी तो नए नए से अभ्यास कर रहे हैं, इसीलिए ये भाव जागता है। परंतु जैसे जैसे धर्म की साधना मजबूत होते जाती है, तो वैसे वैसे ये काम विचार जो है स्वप्न स्वरूप से भी आना धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है। ठीक।
वंदामी भंते जी, आपके सुखी स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। अच्छा। भंते जी, जैसे ये अभी शीलों की बात हो रही है, 5 सील है, तो 5 सीलों में से मान लीजिए हमसे अगर कोई एक सील भी टूट गया तो उसका विपाक तो हमें मिलेगा ही, लेकिन अगर हम दृढ़ संकल्प ले ले कि आज के बाद जो सील हमसे टूटा है वो कभी कभी नहीं हम उसको तोड़ेंगे, और बिल्कुल दृढ़ संकल्प पे साथ चले और उसको कभी हमने किया ही नहीं, तो वो जो सील हमसे पहले टूटा था उसका विपाक हमें उतना ही मिलेगा, या फिर दृढ़ संकल्प करके उसको नहीं करते उस गलती को तो वो उसका विपाक कम होते चलेगा। वो कैसा है, जैसे है ना कि अधिक अधिक पाप करते चले जाए तो पाप बढ़ते जाता है। ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो जब इकट्ठा पाप का फल मिलता है तो वो उतनी पीड़ा देगा। परंतु यदि आपने पाप करना रोक दिया है तो आपके पास इकट्ठा पाप की मात्रा बहुत अल्प है, कम है, तो आपको फल भी तो उस कम ही मिलेगा ना। तो इसीलिए यदि कोई व्यक्ति पाप करना रोक दे तो धीरे धीरे करते 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 उसे उसका विपाक जो है वो अधिक नहीं मिलता। आप देखिए ना, अंगुलीमाल बंती जी का नाम सुना है ना आपने। अंगुलीमाल बंती जी ने जितनी मनुष्य की हिंसा की हत्या की है, आज वर्तमान में भी कोई एक अकेला आदमी नहीं कर सकता, है ना। इतनी हत्याएं की, करते करते तो है पर हमको पता नहीं चलता, परंतु इतने लोगों की हत्या की, परंतु विपाक स्वरूप में कितना मिला है। जैसे ही भगवान के मार्ग पर चले, आर्य जाति में जन्म लिए, हिंसा को सर्वस्व त्याग कर कर निर्वाण को साक्षात्कार कर लिए, उतने मात्र से उन्होंने इतनी हत्याओं का जो पाप कर्म था वह बिल्कुल केवल थोड़ा सा उनको तकलीफ भोगनी पड़ी, बहुत थोड़ी सी तकलीफ भोगनी पड़ी, है ना। तो वो जो है उसको हम दूर कर सकते हैं कुशल कर्म को कर कर ही। ठीक है, उसको ध्यान में रखो। वंदनावी भंते जी। सुखी हो। तो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है ये पंचशील फॉलो करना एंड अष्टशील। ठीक। तो मुझे बॉडी पे दिखता है, मेरे माइंड पे, स्पीच पे थोड़ा सा मुझे दिखता है डिफरेंस कि बेटर है, कि अ, शुद्ध हो रहा है लाइक गुड थिंग। चीजें। तो फिर मुझे आप आशीर्वाद दो कि मैं मेरी धम्म जर्नी ऐसे ही फॉलो करूं और मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करना। ठीक है, जितने हम्म। धीमे गति से, जितने गति से आपने तो बहुत धीमे धीमे उसको देखते हुए, जानते हुए, धीमे धीमे ले चलो। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सी गलतियां होती हैं हमारे से, है ना। और फिर पश्चाताप भी उसी तरह से बहुत तीव्र होता है। तो शुरुआत में मैं परिशुद्ध रखने के लिए इस तरह से अभ्यास करते हुए मध्यम गति से ले जाओ। उसे बहुत खींचने तानने की आवश्यकता है। वो करते जाओ तो तुम्हें चलते 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 बहुत आसानी से मार्ग पूर्ण हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हमारा सारा आशीर्वाद आपके साथ है, हमारी सारी सभी की, हमारे इस कक्षा के सभी की मंगल मैत्री आपके साथ है कि आप इस धर्म के मार्ग पर आए, चलने का अभ्यास कर रहे हैं, तो उसके लिए साधुवाद और सभी की ओर से आपको मंगल मिले। वंदामी बनते जी। सुखी हो। बनते जी, मेरा प्रश्न ये था कि हम लोग जब घर में झाड़ू लगाते हैं तो हमसे कोई कीड़ा वगैरह मर जाता है तो क्या हमारा सील टूट जाता है प्राणी हिंसा वाला? तुम यदि झाड़ू लेकर ऐसे हाथ में लेकर उस कॉकरोच के पीछे दौड़कर मारोगे तो टूट जाएगा। ठीक है, पर यदि केवल झाड़ू लगाते लगाते यदि कोई हो जाए तो तुम्हें पता ही नहीं ना वो मर रहा है तुम्हारे हाथों से करके, तो उसका तुम्हें पाप कैसे लगेगा। वो अनजाने में हुआ है, वो जानबूझकर नहीं हुआ है, तुम्हारा इंटेंशन नहीं था उसको मारने का, तुम्हें पता भी नहीं कई बार, परंतु उसमें थोड़ा सा अरे मुझे पता नहीं था करके वो थोड़ा सा फिर उसको आप अलग कर सकते हो। ठीक है, परंतु उससे शील टूटेगा नहीं। यदि उपोषक में है तो वैसा शील नहीं टूटेगा। आप बहुत ही संवेदना से झाड़ू वगैरह लगाते समय कोई नहीं, और उतना अधिक तीव्र गति से सोचने की आवश्यकता भी नहीं। चलते समय हो जाता है कई बार, चलते हुए किसी छोटे से जीव पर पैर रख जाता है, पता ही नहीं हमको मर गया, फिर उसको क्या कहेंगे, है ना। बारिश में कीड़े निकल कर आते हैं, कई बार चलते समय वो तकलीफ हो जाती है, तो नहीं। जानबूझकर जब हम करते हैं तो उसका पाप है। जैसे है ना, वो मच्छरों का रैकेट आता है, जानबूझकर चलाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो ठीक है। ऑल आउट की कॉइल लगा दिए, वो अपना काम कर रहा है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, उसमें कोई आपत्ति नहीं।
परंतु तुम मच्छरों का बैडमिंटन पकड़कर मारने की कोशिश करोगे तो फिर है इंटेंशनली कर रहे हो ना, ऑल आउट लगा दिया, वो भाग जाए नहीं जाए, उसका जो होना है वो देखा जाएगा, उसका हमारा ऐसा कोई नहीं है। तो उस तरह से आपको चिंतन करना है, मध्यस्थता में शीलों का पालन करो तो साफ है। ठीक। वंदना भंते जी। सुखी हो। भंते जी, मुझे जानना था, अगर उपोषद के दिन कोई भिक्षु अगर बीमार हो तो भगवान बुद्ध ने चतुर्मधुर के बारे में कहा है। ये हाँ, चतुर्मधुर होता क्या है और ये कब लेना चाहिए विकाल में भी? हाँ। चतु मधुर जो है 4 प्रकार के मधुरों से बनता है। गुड़, शहद, घी और बटर, मक्खन। ठीक है, तो बटर, इन 4 चीजों को अच्छी तरह से मिलाकर दूध जैसा वो बहुत ही गाढ़ा सा बनता है, इसको कहते हैं चतुर्मधुर। तो इनमें अपने एक प्रमाण की मात्रा को मिला लो तो उससे आपको सहायता, तो वो ग्रहण करने योग्य है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, ठीक। मैं देखता हूँ कि चतुर्मधुर के क्या क्या प्रमाण है, उसको खोजता हूँ और एक आध बार सबके लिए हम आपको बताइए। ठीक। वंदना भी बनते जी। सुखी हो। हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि उपोषद कौन कौन से दिन करें, उपोषद करने के देखिए, कौन कौन से हैं? एक तो जैसे हम देखा जाए, यदि हमारे पास समय है तो चारों ये जो उपोषद के दिन है, पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी, ये दिन हम उपोषद कर सकते हैं। परंतु कई बार ऐसा हो जाता है जैसे कि हमारे पास हमारे काम के कारण किसी कार्य से हम उपोषद नहीं ले पाते, तो अपनी सहूलियत के दिन हम उपोषद ले सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उपोषद का पालन करना ये ज्यादा जरूरी है उन दिनों के, यानी उस दिन की अपेक्षा कि यही दिन सबसे बेस्ट, ऐसा नहीं है। उपोषद का पालन करना ये हमारे जीवन में हो, तब सब उस समय कैलेंडर उसी तरह से होता था, छुट्टियां उस दिन होती थी। तो हमारे दुबई आश्रम में उपोषद का दिन जुम्मे के दिन होता है, क्योंकि छुट्टी रहती है, सरकारी छुट्टी। तो वहां शुक्रवार को उपोषद का पालन कराते हैं हमारे आश्रम में। हमारे विदेश के आश्रमों में रविवार के दिन में उपोषद का पालन किया जाता है, या फिर शनिवार के दिन, वहां सेकेंड और फोर्थ ऐसे हो, या फिर सैटरडे के दिन भी वहां पर उपोषद का पालन कराया जाता है। श्रीलंका में भी कई बार रविवार की तो छुट्टी रहती है पर अष्टमी की छुट्टी नहीं रहती ना, तो ऐसे समय में रविवार के दिन तो उपोषद लेते हैं, परंतु उसके अलावा किसी और दूसरे समय भी उपोषद ले सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि यही दिन है। यदि आप गृहिणी हैं या फिर आपके पास समय है, घर में है, तो बेस्ट समय है 4 ये उपोषद के दिन, पूर्णिमा, अमावस्या और 2 अष्टमी, क्योंकि विश्व के सभी लोग लगभग लगभग इन दिनों की इच्छा करते हैं कि हम कर पाए, और उस कारण से इस उपोषद के पालन के लिए एक अलग सा बल मिलता है। परंतु यदि आपके पास समय है, जैसे कई बार मुझे पुलिस वाले आकर पूछते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति कहे कि भंते ड्यूटी पर है, ये नहीं कर सकते तो कैसे करें, तो हम उन्हें बताते हैं तुम्हें महीने में 1 दिन छुट्टी मिलती है, तो कहते हैं 4 छुट्टियां हैं, इन 4 छुट्टी में से 1 दिन निकाल दो कि आज के दिन मैं उपोषद का पालन करूंगा। तो फिर जो बहुत अधिक व्यस्त है उन्होंने महीने में 1 बार कम से कम उपोषद करना चाहिए। जिनके पास समय है वो 2 दिन उपोषद कर सकते हैं, और जिनको लगता है कि हम बहुत अच्छे से उपोषद करना ही चाहिए तो उन्होंने 4 दिन उपोषद ले तो लाभ। ठीक है, अच्छा ही अच्छा है। ठीक। अगला प्रश्न। वंदना आदरणीय भंते जी। भंते जी, ये क्वेश्चन ना मेरी बेटी पूछ रही है एक्चुअली। उसको ये पूछना है कि हम तथागत जी को भोजन क्यों रखना चाहिए और उससे हमें क्या फायदा होता है, और समय क्या उचित है, और क्या गाता गाए, ऐसे 4 एक ही इसमें। ठीक। भगवान बुद्ध जी को भोजन दान देना नैवेद्य दिखाने जैसा नहीं है। हम भगवान बुद्ध जी को उनके गुणों को ये दान देते हैं, उनके गुणों को देखकर, उनके गुणों के सामने उनके गुणों को कहते हुए ये दान देना है। तो बुद्ध गुणों को सोचकर यदि भगवान बुद्ध जी के लिए यदि कोई दान देता है, तो भगवान ने कहा है ना, अग्गो को पन पसंद नानंग अग्गो विपाक होती। अग्र जगह पर प्रसन्नता आने से, अपनी श्रद्धा जगाने से अग्र विपाक मिलता है। भगवान बुद्ध जी तो इस लोकनाथ है, अग्र है इस लोक में सभी से, तो ऐसे अग्र के प्रति श्रद्धा जगा कर कुछ दान दिया जाए
उसका विपाक भी अग्र होगा, उसका लाभ भी बहुत अधिक मिलेगा। परंतु समश्रद्धा होनी चाहिए। समान, जैसे भगवान बुद्ध जीवित है, जीवित भगवान को यदि मैं कुछ दान दूं तो जैसा भाव जागे, उसी प्रकार का भाव जगाने की कोशिश करनी चाहिए। तो समान रूप से श्रद्धा है तो समान रूप से उसका प्रतिफल भी मिलता है, इसको ध्यान में रखना है। आप भोजन दान सुबह 6 बजे के पश्चात 12 बजे से पहले तक आपको पूजा करने के लिए मौका मिलता है। दोपहर 12 के बाद किसी भी तरह का भोजनीय वस्तु, भोजनीय पदार्थ तथागत के सामने अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। न करे किसी भी प्रकार का भोजन, तो लड्डू, खीर, ये भी भगवान को पूजा नहीं करनी चाहिए उस समय। ठीक है, 12 से पहले पहले ही आपको भोजन करना है। और तथागत को पूजा करना है तो केवल यह भी कह सकते हैं कि यह जो प्रणीत भोजन है मेरे लोकनाथ तथागत अरहत भगवान बुद्ध जी को मैं यह श्रद्धा से दान करती हूँ, दान देती हूँ, ये कह सकते हैं। या फिर अधिवासे नो भंते, ये कह सकते हैं, वह भी आप पूजा करते हुए कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान के लिए वो उसका उस शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये चारों प्रश्न का उत्तर हमने आपको दे दिया है। ठीक, अंतिम प्रश्न। नमो बुद्धाय आदरणीय भंते जी। सुखी हो। जैसे मन में विचार आते हैं, जैसे हमारे चित्त में कोई विचार चल रहे हैं और हमने वो क्रियान्वित नहीं किए, तो क्या जब वो क्रियान्वित नहीं हुए तो वो उसका विपाक नहीं बनेगा, मतलब कर्म नहीं बनेंगे उसके, जो मन में विचार चल रहे हैं? देखिए, मन में अनजानने वाले सभी चीजों का विपाक कर्म तो बनता है, ठीक है, परंतु वो क्रियाओं पर, वाणी पर उतर आए तो वो प्रबलता से दुख भोगने के लिए वो लाभ, वो काम करता है। भगवान ने कहा है कि मन में आने वाले विचारों को भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, परंतु उसकी शील की हानि नहीं होती, शील नहीं टूटेगा। परंतु मन में विचार जागा है, यदि अकुशल है तो उसका विपाक देगा, यदि कुशल विपाक जागा है उसका भी विपाक देगा। मन में ही तो मैत्री का भाव जागता है, तो मैत्री हमें फल देती है कि नहीं? मन में ही तो जागती है वो मैत्री, तो वो हमको फल देती है। मन में ही किसी के लिए दया जागती है, उस दया का फल। परंतु दान का चित्त जागने के बाद दान ये दिया जाता है, केवल मन से देना नहीं होता, दान देना पड़ता है। शील के पालन की इच्छा जागती तो शील के पालन का अपने जीवन में इस्तेमाल करना पड़ता है। ध्यान के लिए इच्छा जागती तो ध्यान के लिए शरीर को एकाग्र करके बिठाने की आवश्यकता होती है, इसको जानना है। ठीक है, तो मन में जागे तो उससे वह कर्म बनता है, परंतु यदि क्रियाओं पर न लेकर आए तो वह पापी कर्म है, पापी विपाक है, तो उसका फल उतना नहीं मिलेगा। यानी मन में किसी को मारने की इच्छा हुई पर उसका एक कर्म बना, पर मारा ही नहीं, तो वो पाप कर्म नहीं होगा इसको। ठीक है।